दोस्तों, टिकर टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे तेल और तिलहन मार्केट के बारे में। दोस्तों, हमने 2022 की शुरुआत हुई, वहाँ से हमने देखा कि काफ़ी उठक पाठक हमने तेल तिलहन मार्केट में देखा। पहले हमने देखा कि 2022 जब शुरू हुआ, मार्च तक मार्केट है लगातार ऊपर जा रहा था। मार्च अप्रैल में मार्केट भी ऊपर था। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का जो निर्यात था उसके पर 3 सप्ताह का प्रतिबंध लगाया, वहाँ तक मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे ही इंडोनेशिया ने पाम तेल का निर्यात है उसको छूट दे दी, वहाँ से मार्केट है वो नीचे जाने लगा। आज हम यही जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मार्केट काफ़ी नीचे जा चुका है, तो यहाँ से मार्केट बढ़ने के कितने चांसेस है उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि पिछले सप्ताह तेल तिलहन मार्केट में जो भी डेवलपमेंट हुए उसके पर हम नज़र डालते हैं। उसके बाद हम उसके पर ही डिस्कशन करेंगे, प्राइस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और उसके पर हम चर्चा करेंगे कि कितने चांसेस है मार्केट को ऊपर जाने के। दोस्तों, पिछले सप्ताह अर्जेंटीना ने एक डिसीजन लिया कि जो बायोडीजल एडमिक्सचर जो एक मैंडेट है वो जुलाई और अगस्त में उन्होंने 12.5% तक बढ़ाया था, लेकिन ये अगस्त महीने के एंड तक था। लेकिन पिछले सप्ताह अर्जेंटीनन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो ये मैंडेट है उसको 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्रूड तेल के प्राइस है वो फिर से बढ़ने लगे हैं। जो एक टाइम था जहां ब्रेंट के जो प्राइस थे वो $90 के नीचे जा चुके थे, लेकिन वो अभी लगातार बढ़ रहे हैं, $100 के ऊपर तक पहुंच चुके हैं और अभी भी उम्मीद है कि 110 से $115 तक ब्रेंट क्रूड के प्राइस है वो जा सकते हैं। नेचुरल गैस के प्राइस है वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया ने जो नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन थी जो जर्मनी को नेचुरल गैस प्रोवाइड करती थी उसको भी 2 दिन के लिए बंद कर दिया है और पिछले 1 महीने से 20% उसमें कटौती की है। तो उसका सभी का असर है और यही असर अर्जेंटीनन गवर्नमेंट को उसके पर दबाव आया और ये जो एडमिक्सचर लिमिट है उसको उन्होंने बढ़ा दिया। दूसरा ये डेवलपमेंट है कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो पाम ऑयल की जो एक्सपोर्ट थी उसके पर उन्होंने लेवी लेनी जो शुरू की थी वो भी अभी 31 अक्टूबर पर वो लेवी नहीं लेंगे, ऐसा डिसीजन लिया है। क्योंकि इंडोनेशिया में पाम ऑयल का स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट है वहाँ तक माना जाए तो ये 80 से 90 लाख टन तक इंडोनेशिया में पाम ऑयल का स्टॉक है वो बढ़ चुका है। तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को ये सब एक्शन लेने पड़ते हैं। निर्यात जो ड्यूटी है उसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, 1-2 दिन में उसका भी अनाउंसमेंट आने वाला है। तीसरा जो डेवलपमेंट है ये है कि ब्राज़ील गवर्नमेंट ने एडमिक्सचर का जो लिमिट था वो पहले से बढ़ा दिया था, लेकिन ब्राज़ील में अभी पिछले 1 महीने से उसका जो निर्यात है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, पर्टिकुलरली चाइना में हो रहा है। ब्राज़ील में अक्टूबर महीने से नई सोइंग की सीज़न चालू होने वाली है, नया सोइंग चालू होगा सोयाबीन का। तो उसके बारे में एक अनुमान आया है कि ये वर्ष जो सोइंग है सोयाबीन का वो 3.5% बढ़ने की उम्मीद है और उसके मुताबिक जो सोयाबीन का प्रोडक्शन है वो 1503 लाख टन होने की एक उम्मीद सामने आई है। लेकिन अभी सोइंग बाकी है, क्रॉप कैसी रहेगी उसके पर वेदर कैसा रहेगा, ये पूरा 4-5 महीने का प्रोसेस है। तो ये अनुमान है, उसको हम मान के मार्केट को नहीं चल सकते, क्योंकि पिछले साल भी अगर देखा जाए तो जब सोइंग शुरू नहीं हुआ था तब 1460 लाख टन का एक अनुमान आया था, लेकिन जब क्रॉप आया तो वो सिर्फ 1240 लाख टन है, यानी कि 200 से 225 लाख टन क्रॉप है वो कम आया था।
यूएस यानी कि अमेरिका में अभी सोयाबीन की जो क्रॉप है वो खेतों में खड़ी है। वो क्रॉप की जो सिचुएशन है उसके बारे में काफ़ी एजेंसी अभी क्रॉप टूर कर रही है। ये क्रॉप टूर का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें जो यील्ड है उसमें काफ़ी कटौती होने की एक रिपोर्ट सामने आई है। काफ़ी एजेंसियां अभी क्रॉप टूर कर रही है, पर्टिकुलरली जो इलियोनेस जो सबसे बड़ा सोयाबीन का प्रोड्यूसर है अमेरिका में, उसका जो रिपोर्ट आया है वहाँ काफ़ी उतारा है, वो घटने की बात सामने आई है। यूएसडीए ने जो पिछला रिपोर्ट रखा था उसमें भी उन्होंने सोयाबीन क्रॉप की जो साइज़ थी, जो पहले जो उन्होंने 1265 से 1270 लाख टन का जो क्रॉप रखा था वो घटा के अभी 1225 लाख टन कर दिया है, जो पिछले साल 1207 लाख टन हुआ था। तो करीबन अगर देखा जाए तो यूएस का क्रॉप है जो पहले ऐसा मान रहा था कि बहुत बड़ा क्रॉप सोयाबीन का आएगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये क्रॉप बहुत बड़ा नहीं आएगा। और ऐसा भी हो सकता है जिस तरह से क्रॉप रिपोर्ट आ रहा है तो पिछले साल के मुकाबले यूएस का सोयाबीन क्रॉप है वो कम भी आ सकता है। तीसरा जो डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है, ये प्राइस को बढ़ोतरी के लिए ये जो एक डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी असर आगे जाके करने वाला है। चाइना का जो एडिबल ऑयल स्टॉक है, चाइना जनवरी से लेके जुलाई तक उनका जो इंपोर्ट है वो प्राइस काफ़ी ऊपर थे, इसलिए उनका इंपोर्ट काफ़ी कम हो रहा था। तो अभी जो स्टॉक के रिपोर्ट जो आ रहे हैं चाइना में अगर देखा जाए तो पूरे जो एडिबल ऑयल का स्टॉक है वो पिछले साल के मुकाबले जुलाई एंड में 26% कम है स्टॉक। उसमें पाम ऑयल का अगर स्टॉक देखा जाए तो ये स्टॉक है वो 20% कम है, सोया ऑयल का स्टॉक जो है वो 13% कम है, और रेपसीड ऑयल यानी कि सरसों तेल का जो स्टॉक है वो 61% पिछले साल के मुकाबले कम है। चाइना में अभी सितंबर महीने में मिड ऑटम 10 से 12 सितंबर तक उनका त्यौहार है। ये त्यौहार भी बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, लोग अपने गांव जाते हैं और उसी टाइम पे तेल की खपत काफ़ी बड़ी होती है। और इस बार जो लूनार न्यू ईयर आता है चाइना का वो फरवरी में हर साल आ रहा है, इस बार जनवरी में आया है। और जनवरी में आने के हिसाब से अगर लूनार न्यू ईयर की जो खरीदी है एडिबल ऑयल की वो भी इस बार ज़्यादा अर्ली देखने को मिलेगी। ये अक्टूबर से शुरू होती है तो ये भी डिमांड आएगा। हम जानते हैं कि इंडिया में भी फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। गणेश चतुर्थी 2 दिन के बाद है, उसके बाद दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तो उनका भी डिमांड है वो मार्केट में दिखना शुरू हो चुका है। ये इंडिया का जो डिमांड है उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जो इंडिया का एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है ये अगस्त में जुलाई के मुकाबले 14% बढ़ने की एक उम्मीद हो रही है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो ये पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पाम ऑयल के जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे है। सोया ऑयल के मुकाबले अगर देखा जाए तो पाम ऑयल और सोया ऑयल के बीच का जो फ़र्क है प्राइस का वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि रिकॉर्ड स्तर पर है। तो ये जो डेवलपमेंट पिछले सप्ताह हुए थे उनकी हमने बात की। अभी हम प्राइस पर देखते हैं, तो प्राइस पर देखने के बाद हमें एक अंदाज़ा आएगा कि एडिबल ऑयल मार्केट में बढ़ने के कितने चांसेस है। 3 जो मेन तेल है पूरे विश्व के, पाम तेल, सोया तेल और सनफ्लावर ऑयल, तो ये तीनों जो तेल है ये तीनों तेल के प्राइस के जो डिफरेंस है उसके पर से मार्केट का एक अनुमान लगाया जा सकता है। अगर सोया तेल के प्राइस को हमें देखना है तो हमको अर्जेंटीना के FOB प्राइस है उसको हम पूरे वर्ल्ड का बेंचमार्क मानते हैं। पिछले सप्ताह अगर देखा जाए तो उसमें 1.6% की बढ़ोतरी हमको देखने को मिली। जो प्राइस है वो 1369 डॉलर का ये प्राइस है। जो प्राइस है वो पिछले 1 महीने में अगर देखा जाए तो 10% उनमें बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन पिछले 6 महीने में अगर देखा जाए तो उसमें करीबन 30% यानी 30.17% उसमें कटौती हुई है। जो अर्जेंटीना के सोया ऑयल के प्राइस है उसमें अगर
पाम ऑयल की बेंचमार्क प्राइस की तरफ देखा जाए तो हमें इंडोनेशिया एफओबी प्राइस हम देखते थे, लेकिन अभी वो प्राइस कॉट नहीं हो रहा है। तो मलेशियन आरबीडी पाम ऑयल के जो एफओबी प्राइस है उसको हम पूरे वर्ल्ड के बेंचमार्क को हम मान रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह अगर देखा जाए तो उसमें 1% की बढ़ोतरी हुई थी और ये जो प्राइस है वो $1015 का अभी कोट हो रहा है। ये प्राइस को काफ़ी बॉटम माना जा रहा है, क्योंकि ये प्राइस जो पिछले 6 महीने में अगर देखा जाए तो मार्च के सेकंड वीक में जो प्राइस थे वो $1965 का प्राइस था। वहाँ से अगर देखा जाए तो 6 महीने में करीबन 54% पाम ऑयल के प्राइस में है वो कटौती हो चुकी है। तो अभी पूरे वर्ल्ड के जो मार्केट है वो सब मान रहे हैं कि ये जो प्राइस है वो बॉटम प्राइस है, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस कम है। सनफ्लावर ऑयल के प्राइस देखा जाए तो यूक्रेन से अभी सप्लाई चालू हो चुका है। 2 से 3 जो वेसल्स है वो अभी आने वाली है इंडिया में, तो उसमें भी काफ़ी स्टॉक इंडिया में आने वाला है। तो अभी जो सनफ्लावर ऑयल के प्राइस है वो पिछले सप्ताह अगर देखा जाए तो उसमें कटौती हुई थी, क्योंकि यूक्रेन से सप्लाई शुरू हो चुका है। $1400 का प्राइस था वो पिछले सप्ताह सन ऑयल एफओबी ब्लैक सी का प्राइस था। तो अगर उसमें देखा जाए तो मार्च महीने में उनके जो प्राइस थे वो $3000 तक ऊपर गए थे। वहाँ से अगर देखा जाए तो उसमें भी 54% की कटौती पिछले 6 महीने में हमें देखने को मिली है। तो ये हमने बात की जो प्राइस का डेवलपमेंट है, ये भी बात की जो लेटेस्ट सभी जो तेल तिलहन मार्केट के जो पैदावार करने वाले देश है वहाँ क्या परिस्थिति है उनके बारे में भी हमें चर्चा की। तो यहाँ से 2-3 ये ऐसे महत्वपूर्ण कारण सामने आते हैं जहाँ से ऐसा लगता है कि तेल तिलहन मार्केट में अभी प्राइस है वो ऊपर जाने शुरू होंगे। बहुत बड़ी तेज़ी आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन तेज़ी की शुरुआत होने वाली है और पिछले अगले 2-3 महीने में अगर देखा जाए तो प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी यहाँ से दिख रही है। इसके 2-3 कारण ऐसे हैं कि चाइना में पहली बात यह है कि स्टॉक काफ़ी कम है, त्यौहार सामने आने वाले हैं, चाइना की डिमांड भी बढ़ेगी। चाइना में क्रशिंग मार्जिन है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है। दूसरा कारण ये है कि इंडिया में अगर देखा जाए तो पाम ऑयल के प्राइस है वो बॉटम हो चुके हैं और यहाँ इंडिया में पाम ऑयल की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ती है। उसका पहला जो रीज़न है ये है कि अगस्त महीने में हमने देखा कि 80% पाम ऑयल का इंपोर्ट है वो बढ़ने वाला है, तो पाम ऑयल का डिमांड बढ़ेगा। और तीसरा और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अगर देखा जाए तो ये पाम ऑयल के प्राइस पर सोया ऑयल का जो प्रीमियम है वो अगर देखा जाए तो $340 का प्रीमियम है। ये नॉर्मल अगर प्रीमियम देखा जाए तो $100 से $150 का प्रीमियम है, उसको नॉर्मल माना जा रहा है। तो उससे अगर देखा जाए तो 2.5 गुना ज़्यादा प्रीमियम है, तो उससे हिसाब से पाम ऑयल का डिमांड अगले दिनों में बहुत बढ़ेगा। इंडोनेशिया और मलेशिया जो एक पैनिक हुआ था उसको मेंटेन करने के लिए अभी वो सब लोग तैयार हैं। तो आगे जाके जो भी सिचुएशन बनेगी उसके पर उसका कंट्रोल रहेगा, तो उसका भी असर देखेगा। तो ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो तेल तिलहन मार्केट में आगे जाके मार्केट में अभी मार्केट ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। दोस्तों, तेल तिलहन मार्केट में आज इतनी ही बात। नमस्कार।